हेलो गाइस, ये वीडियो होने वाली है ब्लॉगर के न्यू डैशबोर्ड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग एक ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर पे पर डे पोस्ट लिखते हैं, शायद आप लोगों को मालूम होगा जो आपका डैशबोर्ड है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आप उसमें कैसे पोस्ट लिख सकते हैं, उसमें कैसे एडिट HTML कर सकते हैं, उसमें कैसे थीम को चेंज कर सकते हैं, और जो उसकी सेटिंग A to Z के बारे में, सेटिंग के ऊपर पूरी डीप में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मतलब मान लीजिए आप उसके ऊपर मैं पूरे जो नया डैशबोर्ड है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे SMS आ रहे थे लोगों का कि सर हम इसमें थीम को चीज़ें नहीं कर पा रहे, एडिट HTML नहीं कर पा रहे हैं, जो सेटिंग है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको न्यू डैशबोर्ड में कोई भी दिक्कत होती है तो आप ये वीडियो देखकर जो आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि शायद आपके पास अभी पुराना वर्जन, यदि आप लोग नया वर्जन में अपडेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो में वो भी लास्ट में बताऊंगा कि आप उसको पुराने वर्जन से कैसे नए वर्जन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं माजिद महफूज। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, मैं आ चुका हूँ ब्लॉगर के न्यू डैशबोर्ड पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका जो डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिख रहा है तो आपका मान लीजिए जो आपका डैशबोर्ड है वो यानी अपडेट हो चुका है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों पहले और अब मैं कंपेरिजन में करूँ तो पहले जैसे कि यहाँ पर ये जो इमेजेस पोस्टेड यहाँ पर दिखा रही हैं, यहाँ पर फिलहाल आल दिखा रहा है, आल पोस्टेड में इतनी पोस्टेड है, जो भी आपकी पोस्ट रहेगी यहाँ पर आल में दिखाएगा। और यहाँ पर जैसे कि पहले यहाँ पर टाइटल होते थे, सिर्फ जैसे कि यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते बंद पड़ा, जो भी है टाइटल, यहाँ पर टाइटल होता था और यहाँ पर इमेजेस नहीं होते थे पहले जो पुराना डैशबोर्ड था। अब बट यहाँ पर जो उसका इमेजेस है वो यहाँ पर भी लगा दिया। और यहाँ पर अब बात करें यहाँ पर जो कि डिलीट की, व्यू की और जो है कि ड्राफ्ट की, तो अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिए। पहले ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं थे, बल्कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नीचे था। जैसे मैं आप लोगों को पुराने डैशबोर्ड में लेके चलूँ तो जैसे आप लोग यहाँ पर पुराने में देख रहे हैं तो यहाँ पर पहले ऐसे कुछ प्रकार नहीं थे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एडिट है, व्यू है, डिलीट है, यहाँ पर ये सब ऑप्शन थे। ठीक है, अब जो नया डैशबोर्ड है उसको राइट साइड में अब ये सारी चीज़ें दे दिया है, डिलीट, व्यू और जो है कि ड्राफ्ट का ऑप्शन। अब दोस्तों पोस्ट की बात होगी। अब हमें पोस्ट कैसे करना, पहले हमें जो पोस्ट का ऑप्शन होता था यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आल दिख रहे हैं तो आल के पास यहाँ पर होता था न्यू पोस्ट का ऑप्शन, तो हम यहाँ से न्यू पोस्ट कर सकते थे। जैसे कि मैं पुराना आप लोगों को 1 मिनट दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं न्यू पोस्ट, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक पोस्ट यानी लिख सकते हैं और उस पर पब्लिक कर सकते थे। बट दोस्तों नए डैशबोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को यहाँ पर प्लस का दिखेगा आइकन, मतलब व्यू का क्रिएट है, जैसे उस पर लेकर जाएंगे माउस वहाँ पर आ जाएगा क्रिएट ए न्यू पोस्ट। सिंपली हमें क्रिएट ए न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। तब उसके बाद आप इस पर एक पोस्ट लिख सकते हैं, उसको लेबल दे सकते हैं, सारी चीज़ उसको कस्टमाइज़ कर से आसानी से जो है कि जैसे कि यहाँ पर लेबल का वही तरीका है, लेबल जैसे देना है, ठीक। और यहाँ पर जो है कि सर्च डिस्क्रिप्शन का भी वही ऑप्शन है, ठीक है। सारी सिंपल इसका पब्लिक करने का भी यही ऑप्शन, यहाँ से आप पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को मालूम हो चुका कि आपको कैसे पोस्ट करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर व्यू, जहाँ से हम जाके दूसरे ऑप्शन में व्यू देखते थे, उसमें जाते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ दूसरे वाले ऑप्शन पर, जहाँ से हम अपने पेज का पेयर व्यू देखते हैं कि इसमें कितने व्यू आए हैं, कितने व्यू नहीं आए हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों पहले ऐसा इसका डैशबोर्ड नहीं था। जैसे कि यहाँ पर न्यू डैशबोर्ड में यहाँ पर फॉलोअर्स दिखा रहा है, पोस्ट दिखा रहा है कितने और कितने कमेंट्स है, यहाँ पर टोटल दिखा रहा है। और यहाँ पर ऑल टाइम कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है कि ऑल टाइम आपके इतना व्यू आए हैं, और टुडे इतने व्यू आए हैं, यस्टरडे इतने व्यू आए हैं, लास्ट मॉड में आपके जो वेबसाइट पे इतने व्यू आए हैं। और यहाँ पर जो इसका ग्राफ है यहाँ पर नीचे बनाया हुआ है, और टोटल व्यू भी यहाँ पर कमेंट्स भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बहुत सिंपल ही डैशबोर्ड, यहाँ पर कुछ भी नहीं करनी है। और अगर फिर नीचे आप लोग जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर पेजेस के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप लोग जो पेजेस बनाएंगे, पेजेस में कितने व्यू आएंगे, यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। आपने ये पेजेस बनाया और यहाँ पर ये पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। हर पेजेस पे कितने व्यू आए, यहाँ पर जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। जैसे कि जिस पेज पे सबसे ज़्यादा व्यू हो वो पहले आए, उससे कम वाला उसके बाद, उससे कम वाला फिर उसके बाद, ऐसे ही यहाँ पर कस्टमाइज़ किया गया है न्यू डैशबोर्ड को, ठीक है। फिर उसके बाद हम कमेंट में आ जाते हैं। कमेंट में उतना कुछ नहीं है, सिंपली आपके कमेंट को शो किया जाएगा। तो आपका जो भी बंदा कमेंट करेगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अर्निंग में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अर्निंग की बात करो तो यहाँ पर अर्निंग में वही सारी चीज़ें, यहाँ पर अर्निंग में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, सिंपली वही है जो कि रहता है, ठीक है।
और यहाँ पर पेजेस की बात करूँ, यहाँ पर आप जाकर पेजेस क्रिएट कर सकते हैं पेजेस वाले ऑप्शन में। जैसे कि मैंने क्लिक किया कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो आप पेजेस पर इमेजेस लगाएंगे यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर जैसे नहीं लगाया हुआ तो नहीं आया, बट यहाँ पर आप पेजेस के जो इमेजेस यहाँ पर आ जाते हैं। बल्कि अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा जैसे कि पेजेस बनाने क्रिएट करने, सिंपली यहाँ पर प्लस का जो आइकन है मतलब क्रिएट ए न्यू, उस पर जाएंगे तो वो बता देगा कि क्रिएट ए न्यू पेज। आप इस पर क्लिक करके क्रिएट ए न्यू पेज आसानी से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं लेआउट में, ठीक है। लेआउट में बात करें तो लेआउट में भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे। जैसे कि हम जब लेआउट में आते थे यहाँ पर फेविकॉन आइकन का ऑप्शन मिलता था, वो हटा दिया गया यहाँ से और दूसरे कैटेगरी में उसको रख दिया गया है। अब यहाँ से सिंपली इसको जो है कि लेआउट के थ्रू आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो अगर आप लेआउट के थ्रू अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, मैं उसको आई बटन या फिर एंड स्क्रीन में दे दूँगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो लेआउट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थीम में। थीम में थोड़ा सारा थीम में जो है कि चेंजेस किए गए हैं काफ़ी। जैसे थीम में पहले यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट दिखा रही थी, बट अब इस प्रकार से नहीं दिखा रही है। तो अब हमें कैसे कोई भी थीम को, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से सुनना है, हमको अपनी भी थीम को कैसे चेंज करना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। तो जैसे भी हमें थीम को, मान लीजिए हमें थीम को चेंज करना है तो यहाँ पर आपको डार्ट दिख रहा है, ठीक है। सिंपली डार्ट पे क्लिक करना है। तो अब मान लीजिए हमें थीम को चेंज करना है तो यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। तो मान लीजिए आपकी जो वेबसाइट पे टाइम थीम लगे उसको आप बैकअप लेना चाहते हैं, सिंपली बैकअप को क्लिक करके अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिस्टार पर क्लिक करके आप एक नई जो है कि वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं अपनी, ठीक है, अपने ब्लॉगर में, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप अपने एडिट HTML में जाकर कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली एडिट HTML पर क्लिक करके आप जाके वहाँ से एडिट HTML कर सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल सेटिंग, मतलब कि मोबाइल सेटिंग को आपको मोबाइल में आपका जो वेबसाइट है वो किस प्रकार से दिखेगा, कुछ प्रकार से आप जाके यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेटिंग में। जैसे ही मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें कुछ इस प्रकार से बेसिक का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले जो पुराना डैशबोर्ड था, जैसे ही हम सेटिंग पर क्लिक करते तो कई सारे ऑप्शन 1 2 3 जैसे कि बेसिक, सर्च, प्रेफरेंस, ईमेल सेटिंग, अदर सेटिंग, ऐसे बहुत सारी जो कि 4-5 जो सेटिंग थे वो आ जाती थी। बट अब आपको इसी के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है। जैसे अगर मैं ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें सारे बहुत चीज़ें जो इसमें बहुत लोगों को डाउट होता था, तो आज की इस वीडियो में डाउट क्लियर करूंगा। सेटिंग में ज़्यादातर दिक्कत होती है। तो आप टाइटल की बात कर लेते हैं बेसिक में, ठीक है। तो बेसिक में टाइटल जब आप वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, वहाँ पर जब आप टाइटल को देते हैं, सिंपली वो टाइटल यहाँ पर आ जाता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं अपने टाइटल को, सिंपली यहाँ से चेंज करके सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वही आपको यहाँ पर जो कि 250 वर्ड का लिखना होता था, सिंपली आप यहाँ पर 250 वर्ड अपनी वेबसाइट के बारे में, जो कि पहले जैसे लिखते थे अपनी वेबसाइट के बारे में, आप अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है आपकी वेबसाइट, वो चीज़ आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि ब्लॉग लैंग्वेज, मतलब ब्लॉग लैंग्वेज का मतलब ये कि आपकी जो आप पोस्ट लिख रहे हैं वो किस लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उसके नीचे फेविकॉन आइकन, सॉरी उससे पहले जो है कि गूगल एनालिटिक्स और प्रॉपर्टी आईडी, मतलब गूगल एनालिटिक्स की जो आईडी होती है 6 या फिर 7 नंबर की होती है, हमें जाके सिंपल यहाँ पर फिल करनी होती है। सिंपली हमें यहाँ पर आकर फिल करनी है वही चीज़ें। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप गूगल एनालिटिक्स की आईडी को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर फेविकॉन की पारी आती है, ठीक है। तो हमें फेविकॉन पर आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपने लोगो जो है कि यहाँ पर सिंपली दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्लॉगर का लोगो आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली हम अपना लोगो एक बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो ऑप्शन था पहले फेविकॉन का, वो थीम या नहीं सॉरी लेआउट में आता था, इसको फिलहाल सेटिंग के अंदर कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्राइवेसी है, जी हाँ, हम प्राइवेसी अपनी जो है कि वेबसाइट में चाहते हैं तो इसको अलाउ करे रहें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो उसके बाद दोस्तों नीचे आता है जो है कि ब्लॉग एड्रेस, मतलब आपने जो है कि पहले जब हमने क्रिएट करते हैं ब्लॉग स्पॉट डॉट से, तो यहाँ पर उसका जो नाम है blogspot.com, ठीक है। पहले हमें जब ब्लॉगर बनाते हैं सिंपली उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है blogspot.com ही होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कस्टम डोमेन, जो कि हम कस्टमाइज़ करके अपने डोमेन को फिल करते हैं। जैसे कि हम जब GoDaddy से कोई डोमेन ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद अपने जो कि ब्लॉगर को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर वो डोमेन दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद है फीडबैक सब डोमेन। फीडबैक सब डोमेन का मतलब ये कि जब हम अपनी वेबसाइट में फीडबैक सब डोमेन जो लगाते हैं या फुटर में लगाते हैं, वो यहाँ पर इसका दिया गया। आप इसके थ्रू अपने जो है कि फुटर में लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिडायरेक्ट डोमेन, मतलब इसको आपको ऑन कर देना है, मतलब कि जो आपकी वेबसाइट है वो www.com पे भी खुले और या HTTP लगाएं या फिर ना लगाएं तो भी खुल जाए। मतलब कि अगर HTTP लगाएं तो भी खुले, अगर नहीं लगाएं सिर्फ आपका जो डोमेन .com लिख दें तो भी खुल जाए, ठीक है।
उसके बाद सिंपली आता है यहाँ पर HTTP का सेक्शन, तो आपको दोनों को अलाउ कर देना है HTTP सेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं अलाउ है, मतलब कि ऑन है। दोस्तों उसके बाद आती है परमिशन की। परमिशन में ये है कि मतलब आप जो है कि इसका एडमिन और ऑथर कौन है यहाँ पर जो इस वेबसाइट का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपली। तो यहाँ पर उसके बाद नीचे है इनवाइट मोर ऑथर, मतलब कि आप अपने जब वेबसाइट पर कोई भी किसी भी को इन्वाइट करना चाहते हैं ऑथर बनाने के लिए, वो सिंपली यहाँ से इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद यहाँ पर पोस्टेड, मतलब कि आपकी जो पोस्ट वो मैक्सिमम 6 मेनू जो होते हैं वो 6 क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ से सिंपली बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है ईमेल का सेक्शन, जैसे कि हम अपनी ईमेल को पोस्ट यूजिंग ईमेल, मतलब कि यहाँ पर इनेबल भी करते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। मतलब ये कि जब हमारी पोस्ट पर कोई भी बंदा यानी ईमेल करे तो उसके पास गूगल एडसेंस, मतलब कि गूगल का अकाउंट होना चाहिए, तभी वो कर सकता है। जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो आपको सिंपली क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके पास रहेगा सिंपली आप सिंपली कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेटिंग का है, मतलब टाइम जोन का है। आप यहाँ से टाइमिंग जो टाइम जोन है उस पर क्लिक करके आप अपने इंडिया की टाइम को सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर मेटा टैग। यहाँ पर मेटा टैग जो डिस्क्रिप्शन है आप इसको अलाउ कर सकते हैं। जो मेटा टैग यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन, जब आप कोई वेबसाइट आपको गूगल पे सर्च करेगा, जो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आता है वो यहाँ पर लिखना होता है। तो आपको सिंपल यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन लगभग 250 वर्ड में यहाँ पर लिखना होता है। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं 250 वर्ड में, ठीक है। मतलब ये कि जब जैसे कि मेरी वेबसाइट जब आप सर्च करें technicalmajid.com, उसके नीचे जो कि जैसे कि मैं लिखा हूँ ब्लॉग जो भी लिखा रहूँगा तो उसके नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। तो वही होता है सर्च डिस्क्रिप्शन, जब आप इसके नीचे जो भी लिखेंगे वो उसके नीचे आएगा, ठीक है। सिंपल लिखने के बाद सेव कर देना आपको। फिर उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इंडेक्सन का ऑप्शन आ जाएगा, कराल्स एंड इंडेक्सिंग, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको जैसे कि robot.txt जो हम क्रिएट करते हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो कैसे क्रिएट करना है तो मैं वो आई बटन या फिर एंड स्क्रीन में दे दूँगा। या फिर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी प्ले लिस्ट नहीं देखी है जाके देख लें। ब्लॉगर वेबसाइट की मैंने प्ले लिस्ट बनाई, उसमें सारी चीज़ें बताई हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप वहाँ से सिंपली देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर होम पेज टैग है, पोस्ट एंड टैक्स है, यहाँ पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको वीडियो देख लेनी है और सिंपली यहाँ पर जो है कि robot.txt अगर आप नहीं क्रिएट किया सिंपली आपको क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से अलाउ, यहाँ से इसको भी अलाउ कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप गूगल सर्च कंसोल के अपने अकाउंट में चले जा सकते हैं। जैसे कि पहले था वहाँ पर कि इनेबल या फिर शायद डिसेबल का ऑप्शन था, वहाँ से हम चले जा सकते थे, ठीक है। उस बाद मोनेटाइज का ऑप्शन होगा, तो अभी इसका आप लोगों को कोई काम नहीं है क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है मोनेटाइज नहीं है। अगर मोनेटाइज है तो सिंपली पहले से अलाउ रहेगा। अलाउ करने के बाद आप लोगों को कुछ स्टेप यहाँ पर भी करने होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है उसके नीचे जनरल में सिंपली यहाँ पर यूज़ प्रोफाइल, मतलब कि आपकी जो प्रोफाइल है आप अपने बारे में लिखेंगे, यहाँ पर सिंपली आ चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि यदि आपके पास पुराना वर्जन है, आप नए वर्जन में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि दोस्तों आपके पास पुराना जो ब्लॉग का डैशबोर्ड है आप इसको नए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब नया डैशबोर्ड का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं और नया डैशबोर्ड पे काम करना चाहते हैं, तो वो उसको कैसे आपको अपडेट करना है, कैसे क्या करना है, जैसे कि मैंने वीडियो में ही बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सिंपली आपको यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पर लिखा हुआ ट्राई द न्यू ब्लॉगर, सिंपली जब आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपका डैशबोर्ड होगा वो नए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी तरफ से पूरा फुल कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर फिर भी कुछ आप लोगों को क्वेश्चन या फिर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सिंपली वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।